नमस्कार आप सभी को। आपका सिडबी लोकल वेलफेयर कमेटी के सभी माननीय सदस्यों का आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सर कह रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें बड़ा हर्ष है कि नवरस कार्यक्रम में इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन, इतनी बड़ी प्रतिभागिता हो रही है। देखिए, नवरस की कल्पना इस प्रकार हुई है कि कुछ दिन पूर्व आपकी जो कार्यकारिणी है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके जो सबसे प्रमुख सदस्य हैं, सबसे सक्रिय सदस्य श्री अरविंदो मिश्रा जी, आपने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा कार्यक्रम करवाया जाए जो गतिविधियों से भरपूर हो, जिसमें योग भी हो और हास्य भी हो और कुकिंग भी हो और तमाम सारी चीजें। तो वहीं से हमने इस नवरस कार्यक्रम की परिकल्पना की है और इस नवरस कार्यक्रम में हम आपके सम्मुख 9 रस लेके आए हैं। तो ये क्या है ये नवरस? सबसे पहले आपको एक-एक करके हमने इस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि सबसे पूर्व ये नवरस क्या है, उसको हम अपनी तरफ से हम आपस में मिल के इसको बूझने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को कराने का है कि आपकी कमिटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें वीडियोज़ भेजे हैं और उन वीडियोज़ में हमने जो श्रेष्ठतम वीडियोज़ हैं, जो बेस्ट वीडियोज़ हैं, हमने उनको चयन किया है, वो हम आज आपको दिखाएँगे। और साथ ही साथ हर रस के साथ हर रस के साथ हम एक रत्न की तलाश कर रहे हैं। जैसे वीर रस के साथ एक वीर रस रत्न होगा, उसके लिए हम एक एक्टिविटी कराएँगे, हम एक गतिविधि कराएँगे और जो सबसे पहले उस गतिविधि को सही प्रकार कर देगा, वो उस रस का रत्न होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की है। तो अ, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व मैं सिडबी लोकल वेलफेयर कमेटी एलडब्ल्यूसी के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री से मैं निवेदन करूंगा कि वो बस 2 शब्द के संबोधन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें और फिर हम आज की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। तो सर, आपसे मेरा निवेदन है, 2 शब्द माननीय सदस्यों के लिए आपके द्वारा और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद विक्रांत जी। So welcome to all the SIDBI officers who have joined for this program and their family members. We are living in difficult times. More or less एक लॉकडाउन की स्थिति जो मार्च में शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही है। 8 महीने 9 महीने हो गए हैं और अभी भी जो है वी आर नॉट श्योर कि ये कब तक चलेगा, कितने दिन और चलेगा इस तरीके से। So that has been a concern which is bothering all of us. Cases फिर से बढ़ रहे हैं, but the life, as they say, goes on as usual. तो लोकल वेलफेयर कमेटी जो थी वो स्टैब्लिश हो गई थी और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि इस बार हम करेंगे क्या। लोकल वेलफेयर कमेटी बना तो ली है, लेकिन what do we do this year? तो fortunately we have a fantastic team here and औरबिंदो है, मानस है, और भी लोग हैं, बहुत ही enthusiastic हैं, and we are lucky that these people are there because बहुत सारे centers पे including large centers, even normal times में local welfare committee की activities जो है वो ढंग से नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे we have been seeing कि पिछले 3-4 साल से किस तरीके से अलग-अलग किस्म की एक्टिविटीज को कराने की कोशिश की गई है। तो उसी सिलसिले में औरबिंदो केम आउट विद दिस आइडिया कि हम कुछ ऑनलाइन करते हैं। पहले भी शायद किसी फ्लैट के उसमें करवाया था एंड वी वर अ बिट स्केप्टिकल कि ये कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, बट then we thought let's give it a try because there's no other option. There's nothing else that we can do, and I think the way the program has been conceived, the way the program has been taken by all of you, I guess this has been a great beginning. और काफी इसमें डिलिब्रेशंस किया है, काफी थॉट प्रोसेस किया है, कैसे सबको एंगेज करना है ऑनलाइन मोड पे, बच्चों को एंगेज करना है, फैमिलीज को एंगेज करना है, जो हमारा एक लोकल वेलफेयर कमेटी के कार्यक्रमों का जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है। We should bring the families together and we should be able to interact in a much more informal manner going beyond the official जो हमारे decorums और ये सब चीजें होती हैं।
It gives a feeling of togetherness, feeling of being a part of larger Siddhi family, etc. and etc. So welcome to this program, or getting inspired by what happens today. अगर और भी ideas आते हैं इस तरह के कुछ हमें innovative thought processes मिलते हैं, तो maybe going forward और भी अच्छे programs the committee will try to organize, or we'll keep on interacting on platforms like this. So दो शब्द करने के लिए कहा गया था, तो मैं दो शब्द ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके दो शब्दों के लिए और आपके उत्साहवर्धन के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल गोविंद स्वरूप श्रीवास्तव, आज हमारे विशिष्ट वक्ताओं में से आप सम्मिलित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को एक नया स्वरूप दे, क्योंकि ये नवरस है, तो इन द्वीप को प्रज्वलित करेंगे और इस कार्यक्रम को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस द्वीप को प्रज्वलित करें। कौन सा है? सीधा कर लो उसको। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल गोविंद स्वरूप श्रीवास्तव का, आप हमारे बीच यहाँ पे हैं, आपने द्वीप प्रज्वलित किया। और अब मैं अनिरुद्ध, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, सबसे पहले अब मन में सबके यही प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आखिर ये नवरस क्या है। देखिए, ऐसा है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब सप्त ऋषियों ने जो ईश्वरी ज्ञान है उसको खोजा, तो उसको जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी आवश्यकता हुई कि भाई जो वेदों में जो गूढ़ सत्य है वो सब लोग नहीं समझ सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए एक बहुत ही महान व्यक्ति इस धरती पे, क्योंकि ये भारत भूमि ऐसी है कि यहाँ पे कला, नृत्य, संगीत ये अपने आप ही प्रस्फुटित होता है। तो इसको समझाने के लिए जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया वो थे भारत मुनि। और भारत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। और ये नाट्य शास्त्र और कुछ नहीं, ये नृत्य नाटक के माध्यम से जो वेदों के जो सत्य हैं, जो वेदों की कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनको बड़ी सरलता के साथ सुगम तरीके से, सहज प्रकार से पूरे जनमानस तक भारत के कोने कोने में पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? मंच बनाए गए, यानी रंगमंच बनाए गए, यानी थिएटर बनाया गया। और उस माध्यम से जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, प्रसंग हैं, उनको सरल भाषा में जनमानस तक पहुंचाया गया। और इसके लिए उन्होंने पूरा, भारत मुनि ने एक पूरा विज्ञान बनाया। विज्ञान के कहने का मतलब एक बृहद कोश बनाया, एक इंसाइक्लोपीडिया बनाई जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के अंतर्गत जो पूरा विश्व भारत मुनि को मानता है, जो उनका सबसे महानतम योगदान मानता है, वो है नवरस। अनिरुद्ध, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, नवरस बताए गए, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, ये 8 रस प्रतिपादित किए गए। और जिसमें नवा रस जो है, जो 9 रस हैं, वो एक महान विद्वान थे कश्मीर के जिनका नाम है अभिनव गुप्त, उन्होंने उसको प्रतिपादित किया। तो ये मिलके बने नवरस। और आज ये हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन नवरस को अपने सामान्य जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से हम इन नवरस को समझाएंगे।
पर इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ नागपुर से एक युवा नृत्यांगना जुड़ी हुई हैं। ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। इनका नाम है मृग नैनी। और मृग नैनी आपको अपने भाव और मुद्रा के माध्यम से पूरे नवरस के विषय में समझाने का प्रयास करेंगी। तो मृग नैनी के विषय में मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने विशारद प्राप्त कर रखा है शास्त्रीय नृत्य में। और साथ ही साथ ये इन्होंने एक संस्था भी स्थापित की है। तो आज विभिन्न मुद्राओं और भावों के माध्यम से मृग नैनी आपको बताएंगी कि नवरस किस प्रकार के होते हैं। तो मृग नैनी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार इस ऑनलाइन मंच को अब संभालें और सबको बताएं कि नवरस भाव और मुद्रा के माध्यम से लोग कैसे समझ सकते हैं। मृग नैनी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। एंड जैसा सर ने कहा, बहुत सही बात है। हम नृत्य, मतलब हमारे लिए, नृत्य जगत के लिए भारत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र हमारे लिए बाइबल है, एनसाइक्लोपीडिया है। इस पूरे नाट्य शास्त्र में नवरस के बारे में हर पल हर क्षण बताया गया है। और ये सिर्फ नृत्य में नहीं, पर आप संगीत में बोलो या एक्टिंग में बोलो, नवरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे नवरस जो शब्द है, उसी का वही परिभाषा है, 9 रस 9 भाव। अगर हम एक एक करके भावों को देखें, तो सबसे पहला भाव है श्रृंगार, खूबसूरती, ब्यूटी। जैसे हम राधा को देखते हैं, जब भी वो कृष्णा के लिए तैयार होती है, तो वो जैसे ये उसने लगाया मांग टीका, ये उसने पहना अपने झुमके, ये उसने लगाया अपना, जैसे हम बोलते हैं, लिपस्टिक। तो श्रृंगार एक ये रस है। इस रस में हम एक इंसान की खूबसूरती को दर्शाते हैं। वो जा रहे हैं, सब गोपियां जा रहे हैं मटके में पानी भरने। वापस आते वक्त कृष्ण ने लिया अपना और ये फेंका, मटकी टूटा, और वहीं पे उसका चालू हो गया हास्य रस। वहीं पे वो गोपियों के ऊपर हंसता है। उसकी हर छोटी छेड़खानी में वो हंसी, वही है हास्य रस। अभी हम अगर देखें, करुणा, सौरो, किसी के चले जाने का दुख। जैसे हम बोलते हैं, मीरा साल दर साल कृष्ण के इंतजार में रह गई थी, तो वहीं पे वही इंतजार, ये हो गया उसका इंतजार करना। यही है करुणा रस। किसी के लिए इंतजार करना, किसी के लिए दुख सहना, किसी के चले जाने पर दुख होना, ये होता है हमारा करुणा। अभी देखा जाए रौद्र रस। सोचो, जब एक एक राक्षस आए थे कृष्ण का वध करने, तो कृष्ण का गुस्सा, सबसे बड़ा रौद्र रस तो दिखाया जाता है हमारे महादेव शिव शंकर ने। उनका रौद्र रस, सती के चले जाने पर उन्होंने जो तांडव नृत्य दिखाया, वही रौद्र रस। ये हो गया रौद्र, गुस्सा, सब नष्ट कर देना, आग लगा देना, यही होता है रौद्र रस। वीर, गोवर्धन धारण किया, बाद वीरता, किसी राजा का एक जंग पे जाके जीत हासिल करना। हर बार कृष्ण ने जब किसी राक्षस को हराया है, किसी राक्षस का वध किया है, जो खुशी, जो वीरता, अर्जुन में, पांडवों में वो वीरता वही है। नेक्स्ट है हमारा भयानक, किसी ऐसी चीज को देख के जिसे हमें डर लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो भय था, पहले तो रौद्र रूप आने से पहले उसके अंदर जो भय था, जब उसको अपने कमरे से खींच के, अपने बालों के और बालों को पकड़ के खींच के लाया जा रहा था, जो भय, वही
ये होता है भय। अद्भुत। कृष्ण की हर लीला को देख के हमारे अंदर एक उत्सुकता जागती है, एक सरप्राइज, एक वंडर आता है। उसे बोलते हैं हम अद्भुत, जिसको देखकर हम चौंक जाते हैं, खुशी आती है अंदर से, उसे कहते हैं अद्भुत रस। उसके बाद आता है घृणा। सबसे पहले हम जब किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है वो कैसा हो सकता है, मतलब जैसे हम एक इंसान को देख के बोले ये इतनी बुराई जिंदगी में कैसे कर सकता है, तो उसको देखकर आता है हमें घृणा। और वो राक्षस जो कृष्ण का वध करने आया था, उसे देखकर हमें अंदर से लगता है, हमें उसके लिए घृणा आती है। वही रस को दर्शाने के लिए नाट्य शास्त्र में घृणा का रस आया गया था, जिसे हम देखकर बोलते हैं छी, चले जाओ नजरों से दूर। उसे हम बोलते हैं घृणा, जिसको देख के हमारे आंखों में सुख नहीं, हमारे आंखों में गुस्सा आता है, हमारे आंखों में ऐसा लगता है कि नहीं देखे तो हमारे लिए अच्छा है। अभी सबसे लास्ट जो रस है वो है शांत रस। हम जैसे बौद्ध मुनि को देखते हैं, जो बुद्धा थे, उनका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर था वो था शांत, पीस। हर इंसान को अपने अंदर एक शांति की भावना होना बहुत जरूरत है, जिससे हम हमारी जिंदगी के हर तौले को हम उसे एक सराहना दे सके। तो उसके लिए नृत्य में बोलो, संगीत में बोलो, शांत रस का आरंभ हुआ था, जिससे हम बोलते हैं शांत, जिससे हम हमारे अंदर खुशी, हमारे अंदर एक पीस जगाते हैं, जिससे हम बोलते हैं शांत रस। ये होते हैं 9 रस। और जैसा मैंने बताया कि हर रस के साथ एक भाव है, तो वीर रस के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है वो है उत्साह भाव। सर, आपका स्वागत, नवरस कार्यक्रम में आपका स्वागत। और आप उस घटना को बताइए जिसको सुनने के सब लोग बेचैन हैं। वीर रस और उत्साह भाव जागृत करने के लिए तैयार है। Anirudh, next time, can we have the next slide, please? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। उनका एक वॉर क्राई नारा होता है जो आखिर में लगा के, और फिर तो ये है कि बस लड़ो या मरो, करो या मरो, खत्म बात। श्रृंगार रस सौंदर्य से संबंधित है, ये अलंकरण से संबंधित है। और आज इस सौंदर्य श्रृंगार रस की और व्याख्या करने के लिए हमारे साथ सुदूर से, ग्रेटर नोएडा से निधि कपूर, श्रीमती निधि कपूर जुड़ी हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं कि सिंपल लाइनर से ही आईज कितनी ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। आप आंखें खोलो खुशी, देखिए आप कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। अब मैं इसके लाइनर के साथ, आप सिंपल ऐसे भी आप यू कैन गो एनीवेयर। फिर हम जो है इसके साथ काजल भी लगा सकते हैं। मैं काजल आपको दिखाती हूँ लगा के। जी, मैं निधि कपूर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे प्रतिभागियों को श्रृंगार रस के विषय में एक नए आयाम से बताया। तो अब मैं दीप्ति से निवेदन करूंगा कि वो मैम रविशंकर से बातचीत करके इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढे। तो दीप्ति, अब आप मंच संभालिए और आप मैम से बातचीत करिए। धन्यवाद। मैम अनीता रविशंकर एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट है। 18 years का उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। Parents come and say my child is suffering from ADHD, and we do admit in our schools as children. So the child has been, going to a child psychologist from the age of 3. So all this, due to medical reason, the mother passed away, and then all this is coming. So when we do admit such children knowingly and unknowingly also, and after that they are diagnosed in the school to have so and so problem. And sometimes what happens is, it is so sad that when the children are
say maybe she's having so and so learning disability, or she's suffering from autism, that label stays on them. So we don't go to those technical terms. In general, we say there is some learning problem in the child. तो अब हम बढ़ते हैं अद्भुत रस की ओर। देखिए, अद्भुत रस वो है जो हमारे मन में विस्मय भाव भर देता है, जिसको देख के हम चौंक जाते हैं। जैसे आपने पुष्पक विमान के बारे में अवश्य सुना होगा। तो अगर कोई ये कहे कि यार ये पुष्पक विमान ये कैसे हो सकता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि पुष्पक विमान था या नहीं था, बात ये है कि कहने वाला अबोध है, उसमें रस का अभाव है। दीप्ति से निवेदन करूंगा कि वो स्वीटी से जी, स्वीटी आपका स्वागत है, मैं उनको देख सकती हूँ। इससे पहले कि स्वीटी शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वीटी एक बॉर्न आर्टिस्ट है। उनको किसी भी सिंपल सी चीज, कोई भी साधारण चीजों के द्वारा उनको अद्भुत रूप वो दे देती है। देखने में तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है। जी जी, क्या स्वीटी जी खाने में ही भी इतना ही अद्भुत है या देखने में ही इतना सुंदर है? नहीं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। अब एक हम स्लाइस इसमें कीवी की लगाएंगे। देखिए, अगला रस है विभत्स रस। और विभत्स रस जो है वो हमारे मन में जुगुप्सा का भाव जागृत करता है। जुगुप्सा माने घिन। हमारे साथ आज जुड़ी है डॉक्टर आस्था पुरोहित, जो कि एक ऑर्थोडेंटल सर्जन है। आहार की परत पे पहले हम लोग पहले 3 दांतों पे ब्रश करते हैं। ये ब्रश है, इसको हमने 45 डिग्री एंगल्स पे रखा और इसको ट्रू एंड फ्रो मोशन और हल्के वाइब्रेटरी स्ट्रोक्स यानी आगे पीछे और हल्के से वाइब्रेशंस के साथ हम लोग 20 बार स्ट्रोक्स देते हैं। विशिष्ट अतिथि उत्कर्ष वाजपेयी से, उत्कर्ष आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत इस ऑनलाइन मंच पे, नवरस के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत व नमस्कार। आपको उत्कर्ष के विषय में कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा। उत्कर्ष लखनऊ के एक ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आरंभ इस क्षेत्र में एक नाटक कर्मी के रूप में किया था। कहानी कुछ ऐसे होती है कि एक माँ है, वो अपने बेटे को खाना खिलाना चाह रही है। माँ, दे मुन्ना, दे खाना, बेटा फिर वो कैसे भी करके उसको मना के उसको खाना खिलाती है। कोशिश करते हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदले ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप बनते हैं हमारे हास्य रस रत्न। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। तो अब हम रौद्र रस पे हम पहुंचते हैं। रौद्र रस हमारे भीतर क्रोध का भाव जागृत होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रोध सबसे अधिक है भगवान शिव में, क्योंकि वो इस पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं यदि वो क्रोधित हो जाए। तो शिव अपने रौद्र रूप में इस रस के देवता माने गए हैं और रौद्र रस से हमें क्रोध की अनुभूति होती है, क्रोध का भाव हमारे भीतर जागृत होता है। देखिए बाबा जी आप सबकी तरह एक बैंकर हुआ करते थे, पर इनके बॉस ने इनको बहुत प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने सोच लिया, उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दी और ये निकल चले पूरे विश्व के भ्रमण में और खोजने लगे वो टेक्निक, ऐसी टेक्निक खोजने लगे कि किस प्रकार से जो है अपने शत्रु का विनाश भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बाबा नमस्कार। इसको हम इतनी दुनिया चुभाएंगे, इसको अच्छा ऐसे लगाएंगे, हाँ, ये चिल्लाएगा, अच्छा वो तीखेगा, हाँ, हमारी आत्मा को बहुत आनंद आएगा। जी अपने दुश्मन को मारने का हाँ, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अच्छा करके दिखाइए। चुभाइए, हाँ जी गरम उनको जो सलाखे लगा दीजिए। हाँ।
चलिए सुइयों को चुभाइए ये जब कराएगा चिल्लाएगा तो आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। आज शशि सर जी सर। न केवल योग बल्कि नेचुरोपैथी के भी ज्ञाता हैं और इन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से 2006 में राजस्थान गौरव पुरस्कार दिया गया है। षणमुखी मुद्रा में अगर भ्रमरी प्राणायाम हो गया, भ्रमरी प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में भी हो सकता है, भ्रमरी प्राणायाम कान बंद ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे बंद करके भी हो सकता है, लेकिन भ्रमरी प्राणायाम प्रॉपर षणमुखी मुद्रा में करने से उसका फायदा पूरा मिलता है। आज के नवरस रत्न हैं, उनके विषय में वीर रस में ऋषि पांडे, श्रृंगार रस में विनय एम कल्याणी, करुण रस में प्रीति श्रीवास्तव जी, अद्भुत रस में अंजलि एब्रोल, विभस्त रस हैं काव्या सिंह, हास्य रस श्री शिवेन भल्ला, श्री चिंतामणि न्योपाने हैं भयानक रस रत्न, और शांत रस में भी प्रीति श्रीवास्तव जी के रस को हमारे विशिष्ट अतिथि ने बेस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इसी के साथ आज का हम कार्यक्रम यहाँ पे समापन करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपके सहयोग का, आपके प्रतिभागिता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है ये छोटा सा प्रयास आपको नवरस की अनुभूति कराने का जो हमारा प्रयास था वो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया कटे अंगूठे दिखा के हमारा अभिवादन करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, और यदि हम आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हैं। इससे भी हमें अपने कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में हमें बहुत सुविधा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ नवरस के विषय में आज हमने जानने का प्रयास किया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और बिंदु सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इस ऑनलाइन मंच पे आप, चूंकि आप कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, आप ही के साथ मैं इस कार्यक्रम, आपके शब्दों के साथ यहाँ पे हम कार्यक्रम अंत करते हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सब मेंबर्स को। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट लंच पैकेट भी होपफुली सब लोगों को पहुंच गया होगा। आप अपना सुझाव भी देते रहिए हम लोगों को कि कैसे इससे अच्छा प्रोग्राम हम कर सके आगे जाके। तो हम डेफिनेटली आपका जो भी सुझाव होगा हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। और ये भी सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम हमको आगे भी करना पड़ सकता है, तो हम इस टाइप का जो प्रोग्राम है उसको छोड़ के और क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कारवान टीम, थैंक यू एंटायर सिद्धि फैमिली, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नमस्कार। Arvindo, thank you. Thank you.